नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और राजनीति का पारा चरम पर है। हर कोई जनता को रिझाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहा है। इस बार की खास बात है फ्री 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 योजनाओं की होड़। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल की मुफ्त योजनाओं को कभी भाजपा ने वोट के लिए लूट बताया था, लेकिन अब खुद भाजपा भी इस मैदान में कूद पड़ी है। क्या यह जनता के लिए फायदेमंद है या सिर्फ वोट खींचने का जरिया? पहले फ्री को गाली दी, अब फ्री को गले लगाया। अब इसे क्या कहे, राजनीति का मर्म या फ्री का कर्म? देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दल पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए। इस चुनाव में आप, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही मुफ्त की कई योजनाओं के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लगी है। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपने घोषणा पत्र का दूसरा हिस्सा जारी कर दिया। इसमें पार्टी ने सरकारी संस्थाओं में जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त पढ़ाई का वादा किया है। इसके साथ ही यूपीएससी की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को एक बार 15,000 रुपए देने की भी घोषणा की गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आपदा वाली सरकार ने घोर लापरवाही की। 15 मिनट की बारिश में सीवरेज भर जाते हैं। ये जो झीलों की नगरी बनाना चाहते तो झीलें यहां पे उत्पन्न हो जाती हैं और हमारे सिविल सर्विस के जाने वाले जो हमारे ऐसे अभ्यर्थी थे उनकी डूबकर मौत हो जाती है। ये दिया है आपदा की दिल्ली की सरकार ने। लेकिन अब हम दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके मां बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें और परीक्षा केंद्र की यात्रा की लागत भी और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट तक प्रतिपूर्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पार्टी ने दिल्ली के पॉलिटेक्निक और कौशल केंद्रों में पढ़ने वाले एससी वर्ग के छात्रों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर 1,000 रुपए मासिक वजीफा देने का भी वादा किया है। भाजपा के संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने राजधानी दिल्ली में घरेलू मेड के कल्याण के लिए बोर्ड बनाने का ऐलान किया। घरेलू नौकरों और ऑटो टैक्सी चालकों के लिए 10 लाख रुपए का बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना कवर देने का भी आश्वासन दिया है। इसके साथ ही महिला मेड को 6 महीने का पेड मातृत्व अवकाश दिलाने का ऐलान किया है। ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव का समय आते ही फ्री 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 का नारा एक बार फिर गूंजने लगा है। लेकिन क्या फ्री योजनाएं राजनीति का नया हथियार बन गई है? केजरीवाल के फ्री बिजली पानी की योजना को भाजपा ने कैसे विरोध किया था और अब खुद भाजपा क्या कर रही है? आपको याद ही होगा, केजरीवाल सरकार ने फ्री बिजली पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाओं को भाजपा द्वारा लोक लुभावन राजनीति और राज्य के खजाने पर बोझ बताने वाले बयान कहे थे। अरे भाई, जब फ्री योजना राज्य के खजाने पर बोझ थी तो इसका मतलब कि भाजपा भी फ्री कल्चर क्यों अपना रही है? तो अब सवाल तो उठता ही है, क्या भाजपा ने वो लोक लुभावन राजनीति को गले लगा लिया जिसका वो कभी विरोध करती थी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को देश के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली में मुफ्त स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं खत्म करना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने बीजेपी के घोषणा पत्र को जनता के खिलाफ बताते हुए कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वह सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में आई तो मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं खत्म कर दी जाएंगी। इससे गरीबों का जीवन कठिन हो जाएगा। यह आम आदमी
की भलाई पर सीधा हमला है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सरकारी स्कूलों में केवल जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है। इसका मतलब है कि बाकी बच्चों के माता पिता को नेताओं के पास दौड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इस कदम का मतलब है कि 18 लाख बच्चों को दी जा रही मुफ्त शिक्षा बंद हो जाएगी। बीजेपी की योजना है कि केवल कुछ छात्रों को ही यह सुविधा मिले जो अन्य छात्रों और उनके परिवारों के साथ अन्याय है। फ्री योजनाएं जनता के लिए राहत या सिर्फ वोट बटोरने का जरिया है? जनता को यह सोचने की जरूरत है कि चुनाव के बाद इन योजनाओं का असली असर क्या होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे पहले किसी ने गोलगप्पे खाने से मना किया और अब खुद चाट की दुकान खोल ली। आपका इस मुद्दे पर क्या विचार है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।